पापा ने कहा था उस रैली में कि हमारी वजह से सरकार है। सुन लीजिए आप क्या कहा था पापा ने। मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। पापा ने बोला, मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। अब बेटी फिर कह रही है कि हमारी वजह से सरकार बनी है। कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने सोचा था। आखिर नायब सिंह सैनी साहब को क्या प्रेशर में लेना चाहते हैं? आखिर क्या मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि हमारे खासकर हमारा ध्यान रखिए? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के रंग अनेक हैं। सियासत के रंग ऐसे हैं कि कोई किसी के रंग में रंगने को तैयार होता है तो कोई जबरन किसी को अपने रंग में रंगना चाहता है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर, खासकर दक्षिण हरियाणा से चलने वाली सियासत बड़ी चर्चा में है और इस सियासत को चर्चा में चलते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। लगभग शुरुआत हुई थी दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में, एक रैली थी। रैली में मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए थे मंच पर। पापा ने कहा था उस रैली में कि हमारी वजह से सरकार है। सुन लीजिए आप क्या कहा था पापा ने। उठा करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांवा है, यहां रेवाड़ी है। तीनों के 3 एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। तो आपने सुन लिया, ये आरती राव के पापा हैं, आरती राव के पिताजी, मोदी सरकार के वजीर राव इंद्रजीत सिंह नायब सिंह सैनी साहब के सामने कह रहे थे कि हमारी वजह से आपकी सरकार बनी है। जवाब दे दिया था नायब सिंह सैनी ने, बोल दिया था कि मोदी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। सुन लीजिए क्या कहा था नायब सिंह सैनी साहब ने। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। पापा ने बोला, मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। अब बेटी फिर कह रही है कि हमारी वजह से सरकार बनी है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव नायब सरकार की वजीर कोसली में बोल रही थी, कल कह रही थी हमारी वजह से सरकार बनी है। कोई नहीं कहता था बीजेपी की सरकार बनेगी तीसरी बार, हमने मोर्चा संभाला, सरकार बनवा दी। सुन लीजिए आरती राव को भी। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो पहले पापा ने कहा हमारी वजह से सरकार बनी, फिर बेटी ने कहा हमारी वजह से सरकार बनी। क्या है ये सियासत? आखिर नायब सिंह सैनी साहब को क्या प्रेशर में लेना चाहते हैं? आखिर क्या मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि हमारे खासकर हमारा ध्यान रखिए? पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, बिटिया जी राज्य में मंत्री हैं, इससे ज़्यादा क्या हो? खैर, राव इंद्रजीत सिंह की एक पॉलिटिक्स रही है, मैं आपसे कई बार पहले भी जिक्र किया है मैंने आपसे। आपको ध्यान होगा वो पिछले महीने का वाकया था
जब रैली हुई थी रेवाड़ी के अंदर, उस रैली के आसपास ही एक पॉडकास्ट आया था राव इंदरजीत सिंह का। उस पॉडकास्ट के अंदर नायब सिंह सैनी की तारीफ तो की थी, लेकिन ये कहा था कि मनोहर लाल जी की पूरी चलती है। मनोहर लाल के एक तरह से ये कहने का मतलब था कि मनोहर लाल जी के रहमो करम पर है, और सब कुछ भी कहा था। उसके बाद रैली में सामने कहा मुख्यमंत्री के सामने कि हमने सरकार बनाई है, हमारा ध्यान रखा जाए, हमें चलाने दी जाए। मकसद यही था कहने का। और उसके बाद में शुरू हुई डिनर डिप्लोमेसी। डिनर हुआ तो डिनर के अंदर दक्षिण हरियाणा के अधिकांश विधायक पहुंच गए, एक कांग्रेस के विधायक भी गई। जवाब दिया राव साहब ने, कहा कि ये तो चलता रहता है, बेटी का घर का मुहूर्त था। ऊपर तक संदेश गया भारतीय जनता पार्टी में, ऊपर तक आप समझ रहे होंगे ऊपर तक कहां तक जाता है। नायब सिंह सैनी भी गए फिर आरती राव के निवास पर डिनर करने के लिए, रात्रि भोज के लिए ही। एक ऐसा डिनर था जिसके अंदर तमाम गए थे विधायक दक्षिण हरियाणा के। और फिर दूसरा जो डिनर हुआ उसके अंदर नायब सिंह सैनी भी गए, अरविंद शर्मा भी थे, और भी कुछ लोग जरूर होंगे। सह परिवार गए, मुख्यमंत्री जी भी और अरविंद शर्मा भी। अरविंद शर्मा जी का भी और राव इंदरजीत सिंह का भी छोटा मोटा रिश्ता तो जरूर है। कहलाता क्या है मैं कह नहीं सकता। रोहतक संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कोसली रोहतक संसदीय क्षेत्र में आता है। अब बात आ जाती है वापस वहीं, जो डिनर डिप्लोमेसी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने उसे अलग राय में लिया, कुछ लोगों ने अलग लिया। राव नरवीर सिंह से लेकर के कृष्णपाल गुर्जर तक और अनिल विज से लेकर के अनिल डहीना तक सबने कहा कि कोई इसमें ऐतराज नहीं था डिनर डिप्लोमेसी अगर हुई तो। लेकिन वहां राव इंदरजीत सिंह ने एक तरह से, मैं उसे सफाई कहता हूं कि जो उन्होंने कहा। लेकिन इसके बावजूद कुछ तो था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके वहां होकर के आए। लगा था कि अब मामला खत्म, लेकिन अब आरती राव ने कह दिया कि तीसरी बार सरकार हमने बनाई है, तीसरी बार सरकार बनाने का श्रेय हमें है। लोग तो कहते थे कि बीजेपी नहीं आ रही, लेकिन हमारे मेहनत से, हमारे काम से सरकार बनी। आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है, मकसद क्या है कहने का? क्या राव इंदरजीत सिंह नायब सिंह सैनी साहब को बताना चाहते हैं कि अगर दक्षिण हरियाणा के आपको एमएलए ना मिले होते तो फिर ये दिन ना हो देखने को आपको आज मिलते? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि राव इंदरजीत सिंह खांटी नेता हैं। राव इंदरजीत सिंह मजबूत नेता हैं, दबंग नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनका बड़ा लंबा चौड़ा असर है। अगर दक्षिण हरियाणा की मैं विधानसभाओं की बात करूं तो गुरुग्राम से लेकर के, चाहे वो पटौदी विधानसभा हो, चाहे वो सोहना विधानसभा हो, इसके बाद आप चल लो तो चाहे रेवाड़ी हो, कोसली हो, जाटूसाना जो पुरानी थी यानी कि, चाहे किसी क्षेत्र में चले जाए, राव इंदरजीत सिंह का हर एक विधानसभा क्षेत्र में इतना जुगाड़ तो है कि 5-4 हज़ार वोट वो ट्रांसफर कर दें। शायद यही है, इसी वजह से कहते हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर राव इंदरजीत सिंह के असर को कम करके आंका नहीं जा सकता। और इसी वजह से ही चाहे वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। आप ध्यान करें 2004 से लेकर के और 2014 तक जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब राव साहब वजीर थे। और उससे पहले आप देखें तो चौधरी भजनलाल से 36 का आंकड़ा था राव इंदरजीत सिंह का। जब सांसद बन गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सांसद बने, राव इंदरजीत सिंह भी सांसद बने, कुमारी सैलजा भी सांसद बनी। हम आपके साथ एक वीडियो हमने किया था पिछले दिनों, बताया था मैंने उसमें कि कुमारी सैलजा और राव इंदरजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने में। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में हुड्डा जी से भी 36 का आंकड़ा हुआ राव इंदरजीत सिंह का। कांग्रेस छोड़ करके आए तो उसके पीछे बात चलती थी कि हुड्डा जी की बात भी आया करती थी। कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आकर के सांसद बने, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी सांसद बन गए, तीसरी बार मोदी सरकार में वजीर बन गए। शुरू से एक टीस रही। पहले तो मैं आपको कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि दो ऐसे नेता हैं, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और एक राव इंदरजीत सिंह, जिनको लगता है कि ये सीएम मटेरियल थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां तो खुलेआम अपने इस पीड़ा को बयां कर देते हैं, लेकिन राव इंदरजीत सिंह जो उनकी बात होती है कि दिल के अरमा दिल में रह जाते हैं, बाहर निकालते नहीं, लेकिन है जरूर कहीं कसक टीस है जरूर कि वो मुख्यमंत्री मटेरियल थे और उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नहीं बनाया गया। जब अब भारतीय जनता पार्टी में हुए
2014 में सांसद बने, उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी, तो उस सरकार के अंदर भी दक्षिण हरियाणा का पूरा रोल था। 2019 में कुछ विधायक दक्षिण हरियाणा ने कम जरूर दिए, बाद में फिर बढ़ गए, 2024 में फिर से बढ़ गए। और इधर अगर देखें तो राव इंदरजीत सिंह की बात यही रही, और 2024 में तो वो पीड़ा खुलकर सामने आ गई जब मनोहर लाल बन गए कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के अंदर, और राव इंदरजीत सिंह राज्य मंत्री रहे फिर से स्वतंत्र प्रभार। तो राव साहब की वो पीड़ा सामने भी आई और उन्होंने कहा भी सही कि मुझसे जूनियर को बनाया गया है, मैं तो 6ठी बार का सांसद हूं। जो 6 बार सांसद बने उनको राज्य मंत्री, और जो पहली बार बने उनको कैबिनेट मंत्री, ये पीड़ा सामने आई थी। लेकिन अब लगातार बार बार कहना, पिता पुत्री दोनों का कहना, पिता मोदी की सरकार के वजीर वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनवाई, दक्षिण हरियाणा की वजह से सरकार बनी, और बेटी नायब सरकार की कैबिनेट वजीर वो भी कह रही हैं कि हमारी वजह से सरकार बनी। आखिर क्या चल रहा है? क्या राव इंदरजीत सिंह कोई प्रेशर गेन करना चाहते हैं, या कोई और सियासत रंग ले रही है, या कोई और सियासत आगे चल के आकार लेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।